हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख लिया कि हवा में उड़ गई। उनकी सुपरमेसी जो क्लेम करते थे कि जी हम वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दैट इज़ जस्ट ब्लोन इन द एयर। So that is just gone, faded out in in a very systematic way. उसी तरह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका है, दुनिया को बता दिया। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला। दुनिया पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ़द वाशिंगटन पहुँच चुका है। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत को जवाब दिया। दुनिया को पता है दो जोहरी मुल्कों के दरमियान तसादुम खतरनाक है। इसाक डार ने मजीद कहा जंग में पाकिस्तान की फतह पर मुस्लिम उम्मा में खुशियां मनाई गईं। तुर्की और आज़रबाईजान में लोग खुशी से सड़कों पर आ गए। पाक भारत तनाज़ुआत का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। भारत ने पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हमारी पेशकश मुस्तरद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पर हमले का फैसला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। चाहते तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकते थे मगर 6 गिराए। भारत अपने अवाम और दुनिया से सच छुपा रहा है। एटमी जंग हुई तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी में मुलविस है। फितना उल हिंदुस्तान का खात्मा करेंगे। भारत में इस वक्त बेचैनी की कैफियत है। हर फोरम पर शिकस्त के बाद भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जवारियत का मुजाहिरा किया। मार्का-ए हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला ने हर महाज पर पाकिस्तान को इज्जत दी। वज़ीर आज़म ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ के साथ ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली यकजहती का मुजाहिरा किया। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले के दौरान भारतीय प्रॉक्सी गिरोह फितना अल खारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी कुव्वत के साथ काम जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत की बदौलत हम दहशतगर्दी की अफियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। वफाकी बजट में 5 बड़े डैमों की तामीर और तोसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड मुख्तस। दियामेर भाषा डैम के 2 मनसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। मंगला डैम में बिजली की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। दासू डैम के लिए 20 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35 अरब 72 करोड़ रुपए के फंड मंजूर। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस।
हुकूमत का बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का इम्कान। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5% कर दी जाएगी। हुकूमत को 45 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। कार्बन लेवी आयद करने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डोवियन डॉक्टर कासिम नियाज ने दस्तखत किए। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस्लाहात के जरिए वसाइल को बेहतर तरीके से मुतहरिक करना और बुरेकार लाना है। मजमूई तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ये $800 मिलियन का प्रोग्राम है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से ज़राई शोबे को शदीद नुकसान। फसलों की पैदावार में 13.5% कमी। खुराक की दरामदात में इजाफे का खदशा। मनसूबाबंदी कमीशन का एतराफ़। कमीशन के वर्किंग पेपर्स के मुताबिक ज़राई शोबे की खराब कारकर्दगी से GDP सिर्फ 2.7% रहा। रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मुआशी और सनती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेलवे से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, इलाकाई तजारत और रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। वज़ीर आज़म की गवादर को पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज तर करने की हिदायत। रेलवे हुकाम की ब्रीफिंग में कहा गया, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सक्खर में रेलवे के अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजेस और रेस्ट हाउसेस को रेवेन्यू शेयरिंग की बुनियाद पर आउटसोर्स किया जा रहा है। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर की नीलामी होगी। पाकिस्तान रेलवे में 17,101 असामियां खत्म की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री से मुतालिक मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। नई तयनाती के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करनी है। उमर अयूब की भी खत मिलने की तस्दीक। लगाने की बजाय अमली काम पर तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। तनकीद नहीं, बेहतरी हमारा मकसद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर का सवाबी में तकरीब से खिताब। बोले, थोड़ी सी गफलत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। हमने हर सेक्टर में काम किया है। तालीम के बजट पर काम कर रहे हैं। इंडोमेंट फंड दुगना कर दिया। ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बकरे, किसी को बैल की तलाश। बच्चे भी जानवरों की खरीदारी में पेश व्यापारियों के ऊंचे दाम, शहरी परेशान। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतों पर तकरार। रावलपिंडी में साबिक वजीर शेख रशीद ने ईद उल अज़हा के लिए 2 ऊंट खरीद लिए।